बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए एक मिनट, ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अनुमति आप सुनिए आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा। बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना अनुमति। मेरठ के अति संवेदनशील इलाके हाशिमपुरा में 2 मई की रात होने वाले देवी जागरण को लेकर स्थानीय भाजपा नेता और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच जमकर बहस हुई। इंस्पेक्टर का कहना था कि वह हाईवे पर जागरण का कार्यक्रम उस दिन नहीं होने देंगे क्योंकि उस दिन चांद रात का ईद पड़ सकती है। भाजपा नेताओं का कहना था कि यह कार्यक्रम परंपरागत रूप से हर साल उसी तिथि को होता आ रहा है, लिहाजा इसे बदला नहीं जाएगा। दोनों के बीच बहसबाजी का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी। हाँ तो मान और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कब मना किया आप ना करें। आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता कि हमारे सामने आप ये जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, उनके बुलाने तो से तो मेरे नहीं आया। सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा। बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। तो आप करिए, मैं कैसे रोक करूं अगर आप बिना अनुमति। इंस्पेक्टर ने कहा कि पिछले साल की अनुमति है तो रमजान के बाद जागरण करवा दूंगा। इस पर भाजपा नेताओं ने कहा कि जागरण परंपरागत रूप से हो रहा है, उसे हम टाल नहीं सकते। इंस्पेक्टर बोले, आपके कहने पर दंगा करा दूं क्या? मेन रोड पर कतई नहीं होने दूंगा। इस पर भाजपा नेता बोले, जितनी ताकत हो लगा लेना, आपके बस में हो तो रोक लेना जागरण। इंस्पेक्टर ने कहा, रोक लूंगा। भाजपा नेता ने कहा कि तुम्हारी जितनी ताकत हो लगा लेना, जागरण होके रहेगा। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए एक मिनट, ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी। हाँ तो मान और हम लीजिए, यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कब मना किया? आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता कि हमारे सामने आप ये जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, उनके बुलाने तो से मेरे नहीं आया। आप सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा। बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। तो आप करिए, मैं कैसे रोक करूं अगर आप बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े मैं जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। आप परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं। तो आप मत डालिए। धन्यवाद। आपका अपना मामला, लगा मत डालिए। जागरण में माँ की भेंट होती है और माँ से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे सारे आसपास के क्षेत्र सब सुरक्षित रहें और माँ की कृपा हम सब पर, हमारे सब परिवारों पर बनी रहे। ये मुस्लिम एरिया है, इसमें आपको जो है काफ़ी कठिनाई दिखाई दे रही है जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब ने। ऐसा है, ये आप कह रहे हैं ये मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। हम अपने पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं। अब जो आपकी मीटिंग में क्या, हमारी मीटिंग में तय हो गया, इंस्पेक्टर साहब ने क्या करिए आप, कौन सी डेट से डिसाइड की? 2 तारीख रात को, 2 मई। अभी सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब से आपकी नोकझोंक हुई है, वो जी, कह रहा है कि मैं वो नहीं, हमारी वो कोई बात नहीं, उनका वो अपना काम करेंगे और भगत अपना काम करेंगे। जो जहाँ तक परमिशन की बात है, वो जागरण बच्चे की किसी का जन्मदिन है, उसकी डेट के हिसाब से हो रहा है, तो उसकी डेट बदली नहीं जा सकती बच्चे के जन्मदिन की, तो इसलिए ये हो रहा है सब। परमिशन क्या, आपने सुना भी होगा वीडियो में जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और मेरे ऊपर के अधिकारियों से भी बात हुई है, मेरठ के एसपी सिटी साहब से भी बात हुई है, वो भी बात कर रहे हैं इस संबंध में। इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने भरे खड़े होकर वहाँ पर भरे बाज़ार में कही। उन्होंने कहा यहाँ मुस्लिम रहते हैं, अगर कहीं मुस्लिमों के बीच में कुछ हिंदू परिवार रहते हैं
या कहीं हिंदुओं के बीच में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, तो उन्हें क्या अपनी धार्मिकता का या अपने किसी त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं है? तो ये सब बातें जो हैं ना ऐसी हो गई कि जो अपरिपक्व वाली बातें हैं। इतने बड़े अधिकारी को, एक इंस्पेक्टर सिविल लाइन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, जिसका मैंने वहीं पर विरोध करा। और मैं ऐसे लोगों से ये बस इतना ही कहूँगा कि बात सोच समझकर कहनी चाहिए। कहीं भी अगर खड़े हैं तो ये सोचना चाहिए कि वो पूरे पुलिस को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को जहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऑडियो कल जो आपने मुझे भी सुनाई और पहले भी हमने सुनी है वायरल होती हुई ऑडियो, उसके बारे में तो मैं ये बताऊँगा कि उसकी क्या उसकी प्रासंगिकता है और किन लोगों के बीच में ये वार्ता हो रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मोटे तौर पे जो बात जानकारी सामने आई है, जनपद मेरठ के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में एक स्थान पर देवी जागरण करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसकी प्रक्रिया ये है कि एडीएम सिटी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उसके बाद वो थाने से रिपोर्ट मांगते हैं। इसमें थाने ने अवगत कराया अपनी रिपोर्ट में एडीएम साहब को कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये परंपरागत नहीं है। पहले हुआ था कभी 3 वर्ष पूर्व, वो भी अक्टूबर के महीने में हुआ था और उस समय और ये मेन हाईवे के ऊपर नहीं हुआ था और उसकी जो अनुमति भी हुई थी वो भी इस प्रकार से कंडीशनल अनुमति थी कि इसको गली के अंदर किया जाएगा, मुख्य हाईवे को बाधित नहीं किया जाएगा। ये बात जब कुछ लोगों के संज्ञान में आई तो उन्होंने थानाध्यक्ष सिविल लाइन से संपर्क किया। थानाध्यक्ष सिविल लाइन ने उनको परिस्थिति सारी बताई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शब्दों का सही चयन न होने की वजह से दोनों तरफ से वाद विवाद बढ़ गया और ये चीज़ें वायरल हो गई। मैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एक प्रक्रिया है। एक तो सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई कार्यक्रम करना है तो उसमें लोकहित को देखा जाता है, ये देखा जाता है कि किसी प्रकार का कोई लोक आचार उसमें बाधित तो नहीं हो रहा, परंपरागत है अथवा नहीं। आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण में वार्ता करी जाएगी, वार्ता करी जा रही है और जल्दी इसका जो है एक विधिक और कानूनी इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हमारी प्राथमिकता है कि लोग अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनको भी करें, परंतु साथ ही साथ किसी प्रकार का भी कानून का उल्लंघन न हो, किसी प्रकार का प्रक्रिया का उल्लंघन न हो, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इन दोनों के दायरे में रहते हुए हम इसमें आवश्यक कार्रवाई करें।